चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के अगले उपनिषद के क्रम में। हमने ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद ये लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जो आज का हमारा अगला टॉपिक बनेगा। मुंडक उपनिषद वैसे तो माना जाता है कि सिर्फ दो ऋषियों के बीच हुई चर्चा है, शौनक और अंगीरा के बीच में, परंतु मुंडक उपनिषद का अपना बहुत योगदान है परा और अपरा विद्या में और सत्यमेव जयते वाले शब्द में। ये दो अति विशिष्ट योगदान माना जाता है, जो कि भारतीय परंपरा में सत्यमेव जयते भारत सरकार का ऑफिशियल वर्ड भी है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो यही है मुंडक उपनिषद की। दूसरी इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो ये है कि इसमें अंगीरा, शौनक और अंगीरा के बीच का संवाद, उसका वर्णन किया गया है। शौनक ऋषि और अंगीरा ऋषि के मध्य हुए संवाद का वर्णन किया गया है। तीसरी खास बात इसकी ये है कि ये अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद है और मंत्र भाग का हिस्सा है। अथर्ववेद के कई सारे हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा मंत्र भाग है। तो मंत्र कथानक नहीं है, ये मंत्र युक्त भाग माना जाता है। ठीक है। इसमें ब्रह्म विद्या का ही विवेचन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ब्रह्म विद्या ही लगभग समस्त उपनिषदों का, रिकॉर्डिंग हो रही है, समस्त उपनिषदों का केंद्र है, समस्त उपनिषदों का कारक माना जाता है ब्रह्म विद्या। तो वो इसका मूल है। इसमें परा और अपरा विद्या का भी वर्णन है। परा और अपरा विद्या का भी वर्णन आता है, जो कि इसका अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आगे शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी कुछ बातें थी। 3 हिस्सों में बटा हुआ है पूरा पूरा मुंडक उपनिषद, जिसमें अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 21, 21 और 22 श्लोक हैं। 3 खंड में बटा हुआ है, 3 मुंडक में बटा हुआ है। इसी कारण इसको मुंडको उपनिषद कहा जाता है। 3 मुंडक में बटा हुआ है। प्रत्येक मुंडक दो दो खंड का है। प्रत्येक मुंडक में दो दो खंड है, यानी उपनिषद 3 हिस्सों में बटता है। प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक। प्रत्येक मुंडक में दो दो भाग हैं, दो दो खंड हैं। ठीक है। और 21 पहले मुंडक में श्लोक है, 21 ही दूसरे मुंडक में श्लोक है, और 22 तीसरे मुंडक में श्लोक है। कुल श्लोकों की संख्या कितनी होगी? 20, 20, 40, 20, 60 और 3, 63, 63 श्लोकों की संख्या होगी। आगे लिखिए। ब्रह्मा के पुत्र, अब लिखना शुरू कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, सारी लाइन बाय लाइन बना के रखिएगा। ब्रह्मा के बड़े पुत्र अथर्वा ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा से जाने, ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा से जाने, और सर्वप्रथम अंगी ऋषि को बताया। यानी ब्रह्मा से अथर्वा, अथर्वा से अंगी ऋषि, अंगी ऋषि से सत्यवाह। सत्यवाह भारतीय इतिहास में कई सारे हुए हैं, तो ब्रैकेट में लिखिएगा भारद्वाज गोत्र वाले सत्यवाह। अंगी से सत्यवाह, और फिर अंगिरा ऋषि, फिर अंगिरा ऋषि को यह विद्या प्राप्त हुई। अंगिरा ऋषि को यह विद्या प्राप्त हुई। शौनक ऋषि, आगे लिखिए, अगली लाइन से लिखिएगा। शौनक ऋषि जो उस समय के, शौनक ऋषि जो उस समय के 88,000 छात्रों वाले विश्वविद्यालय के, 88,000 छात्रों के विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे, यानी प्रमुख थे, को ब्रह्म विद्या जानने के लिए, ब्रह्म विद्या जानने के लिए इन्हीं अंगीरा ऋषि के पास जाना पड़ा। इन्हीं अंगीरा ऋषि के पास जाना पड़ा। ये वही अंगीरा है जिनको ब्रह्म की विद्या
वाया अथर्वा होते हुए धीरे धीरे जो लाइन है उसी अनुसार प्राप्त होती है। अंगिरा ऋषि के पास जाना पड़ा, जो कि शौनक से भी, शौनक ऋषि से भी ज्यादा बड़े थे। शौनक ऋषि से भी ज्यादा बड़े थे, यानी कि शौनक ऋषि के पास 88,000 छात्रों का हुजूम था, उनके पास बहुत बड़ी संख्या थी, परंतु ये तत्वज्ञानी थे अंगिरा ऋषि। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सत्यवाह का, इनके ऊपर उस परंपरा का पूरा पूरा आशीर्वाद था। जिस आशीर्वाद के कारण ये तत्वज्ञानी माने जाते थे। और उन दिनों डायरेक्ट तत्वज्ञानी, मतलब डायरेक्ट तत्वज्ञान को जानने वाले ऋषियों में शौनक के जमाने में बहुत कम थे। तो शौनक ऋषि और अंगिरा ऋषि के ही प्रश्नों पे ये पूरा उपनिषद निर्भर करता है। आगे अगली लाइन से लिखिए। शौनक ने अंगिरा से पूछा, शौनक ने अंगिरा से पूछा कि परम तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, उसके विषय में हमें बताइए। परम तत्व क्या है उसके विषय में हमें बताइए। आगे लिखिए। अंगिरा बोले कि दो विद्याओं के द्वारा, दो प्रकार की विद्याओं के द्वारा उस परम तत्व को जाना जा सकता है, उस परम तत्व को जाना जा सकता है। दो प्रकार की विद्याओं के द्वारा उस परम तत्व को जाना जा सकता है। पहली विद्या परा है, पहली विद्या परा है, परा, और दूसरी विद्या अपरा है, परा और अपरा विद्या। अगेन ये वो विद्याएं हैं जिनको आप पिछले उपनिषदों में सुनते आ रहे हैं लगातार। ब्रह्म, परा अपरा विद्या, और ऐसी ही दो चार बातें हैं जो तकरीबन हर उपनिषद में बहुत कॉमन कॉमन देखने को आपको मिल जाएगी। आप सामान्यतया इन बातों को अलग अलग कई उपनिषदों में देख सकते हैं, परा और अपरा में। परंतु यहाँ के परा और अपरा विद्या का वर्णन थोड़ा ज्यादा सटीक है। अंगिरा ऋषि जो है, जो तत्वज्ञानी है, उन्होंने बड़ा सटीक डिस्क्रिप्शन दिया है परा और अपरा विद्या का। लिखिए, अपरा विद्या के विषय में बताते हुए लिखते हैं। अपरा डैश डाल दीजिए, अपरा लिख के डैश डालिए और लिखिए। वेद, वेद शिक्षा, शिक्षा कल्प। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ये इस उपनिषद का पांचवा श्लोक है, मुंडकोपनिषद का। एक बार ये बात चली थी कि वेद त्रयी ही माना जाता है। एक विद्वत परिषद ने ये स्वीकार किया था कि चौथा वेद जो है अथर्ववेद, उसको सामान्यतया लोग स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु इस उपनिषद के ही व्याख्यान से कि कहीं कोई ऐसा वो दिखाइए, कोई एक ऐसा श्लोक बताइए जहाँ पे अथर्ववेद का डिस्क्रिप्शन आता है, तो ये ही वो श्लोक है। स्वयं अथर्वा ऋषि के द्वारा ही प्रणीत ये पूरा अथर्ववेद है, उसी में ये श्लोक आता है अथर्ववेद का भी, यानी पहले के तीनों वेदों को आता है। श्लोक क्या है? तत्र पारा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। ये श्लोक आता है, यानी कि अथर्ववेद का वर्णन आपके किसी श्लोक में तीनों उपनिषदों के, तीनों वेदों के साथ भी आता है। वो ये लाइन है 1/5। लिखिए। चारों वेद, चारों वेद शिक्षा कल्प व्याकरण, इसको वेदांग बोला जाता है। शिक्षा कल्प वेद और व्याकरण निरुक्त और छंद ज्योतिष। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, इन सब का ज्ञान जिस विद्या से होता है या जिसके कारण से हम इसे जानते हैं, वो अपरा विद्या है, वो अपरा विद्या है। इन सब के विषय में मैंने आप सबको लिखवाया है बहुत सारा, कि वेद क्या होता है, कल्प क्या है, व्याकरण क्या है। अगर आप लोगों के पास वो होगा डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें बड़ा व्यापक मैंने इसका चर्चा किया है कि आखिर
ये कल्प वेद निरुक्त कितने प्रकार का होता है और कैसे इसकी व्याख्या की जाती है। देखिए, और जिस विद्या से परम अविनाशी ब्रह्म को जाना जाता है वो पराविद्या है। परम अविनाशी ब्रह्म को जिस विद्या से जाना जाता है वो पराविद्या है। अब गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है, बिन पग चल ही सुनहु बिन काना, है ना, पता नहीं क्या क्या करके कर्म करत विधि नाना। एक बहुत बढ़िया चौपाई आती है रामचरितमानस में कि जो बिना पैर के चल रहा है, बिन पग चलहु सुनहु बिन काना, जो बिना कान के भी सुन रहा है, बिना कर विधि कर्म करत विधि नाना, बिना हाथों के भी वो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म की व्याख्या गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में की है। उसी व्याख्या को इस श्लोक में, छठे श्लोक में मुंडकोपनिषद में किया गया है। लिखिए, वो ब्रह्म, वो ब्रह्म, अंगिरा बताते हैं शौनक को, वो ब्रह्म ना जानने में समझ आने वाला है, रंग आकृति आकार इत्यादि से दूर है। रंग आकार गोत्र आकृति इन सब से दूर है। कर्मेंद्रियों से भी कर्मेंद्रियों से भी दूर है। कर्मेंद्रियों से भी दूर है। सर्वव्यापी सर्वनियंता अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वव्यापी सर्वनियंता एवं अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म है। उसे ही उसे ही ज्ञानी लोग उसे ही ज्ञानी लोग समस्त प्राणियों में देखते हैं। उसे ही ज्ञानी लोग समस्त प्राणियों में देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी से विभिन्न औषधि निकलती है, शरीर से केश बाहर निकलता है, मकड़ी से उसका जाला बाहर निकलता है, वैसे ही उस ब्रह्म से यह संसार जनित है। उससे ही यह समस्त संसार जाना जाता है। उससे ही समस्त संसार चलायमान है। एवं एवं ये समस्त हाँ है वो मेरी हम्म उससे ही समस्त संसार चलायमान है। ये प्रथम खंड इसी के साथ समाप्त होता है। प्रथम खंड इसी के साथ समाप्त होता है। अब आगे लिखिए द्वितीय खंड, मुंडकोपनिषद का द्वितीय खंड। द्वितीय खंड लिखिए, ऋषियों ने जिन कर्मों को मंत्रों में देखा था, जिन कर्मों को मंत्रों में देखा था, उसका नियम पूर्वक अनुष्ठान करना, उसका नियम पूर्वक अनुष्ठान करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मंत्रों को स्वीकार करने वाले बहुत कम शास्त्र हैं जो ये कहें, डायरेक्टली ये कह रहे हो कि हमें मंत्र जप में दृढ़ विश्वास है ना, कि अगर आपको मंत्र जप में किस चीज में सबसे ज्यादा विश्वास है, हम लोग खास करके अष्टांग योगी हैं तो हमारे लिए एक बड़ा प्रक्रम है ये स्वीकार करना कि मंत्र योग में भी कुछ शक्ति है।
तो ये उपनिषद डायरेक्ट ये क्लेम करता है कि मंत्र जप जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस खंड में? अगर आप ब्रह्म की दिशा में अग्रसर होते हैं तो अगर ऐसा कहा जाए कि अष्टांग योग के बजाय मंत्र योग को कोई उपनिषद प्रमोट करता है तो जाहिर सी बात है उसमें से मुंडक उपनिषद एक होगा, जो मंत्र योग को डायरेक्टली प्रमोट करने के लिए प्रथम श्लोक में ही कहता है, तदेततं सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यन्तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। बहुत सारे संतों ने जिसको अपने अपने समय में देखा था, वैसे मंत्रों की हमें शुद्धि करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे लिखिए। इसके अतिरिक्त यज्ञ यज्ञ एवं विभिन्न कर्म, गुड नाइट, विभिन्न कर्म, इसके अतिरिक्त विभिन्न कर्म और बलिवैश्व इत्यादि पौर्णमास, ब्रैकेट कॉमा कॉमा देते जाइएगा, पौर्णमास, चातुर्मास, अन्य यज्ञों को करके भी सत्यलोक और अन्य सातों लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बाद वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिखिएगा, चौथा श्लोक है। अग्नि की हेडिंग डाली जाए तो अग्नि की 7 जिह्वा, यानी कि 7 प्रकार की अग्नि की लपटें निकलती हैं यज्ञ में, उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पहली है काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, एवं विश्वरुचि। यह अग्नि की 7 जिह्वा है। जिह्वा का मतलब जीभ होता है। 7 जिह्वा हैं। इनकी उपस्थिति में यज्ञ कर्म करने से मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त होता है। परंतु जो मूर्ख सकाम यज्ञ कर्म करते हैं, वो वृद्धावस्था और कष्ट को भोगते हैं। इष्ट और पूर्त, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, इष्ट और पूर्त सकाम कर्मों को, इष्ट का मतलब होता है जो आप अपेक्षा करते हैं, उसे इष्ट कर्म बोला जाता है। और पूर्त का मतलब होता है कि जो पूरा भी हो जाए। इष्ट का मतलब हो गया कि आप सोच लिए कि मैं अंतरिक्ष में जाऊं और आप उसे पूरा ना कर सके। और पूरा कर्म करने वाला कर्म ऐसा होता है कि कल आप एक नीम का पेड़ लगाएंगे
इसे लगाया जा सकता है। और सोचने को ये सोच ले कि मेरे को कल एक हवाई जहाज मिल जाए, तो ये इष्ट कर्म है, मिलेगा तो ठीक बात है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। इष्ट और पूर्त में बेसिक डिफरेंस ऐसे ऐसे माना जा सकता है। लेकिन इष्ट और पूर्त जैसे सकाम कर्म, जैसे सकाम कर्म मनुष्य को मनुष्य को अपरा विद्या के प्रयोग से अधोगति में ले जाते हैं। आप पतंजलि को याद कीजिए इस लाइन के साथ में जरा, साथ में गीता को भी याद कीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अनुभव के आधार पे बताता हूँ। जब आप कई सारी पुस्तकों का अध्ययन किए रहेंगे, तो आपको एक किताब जब आप पढ़ लेंगे ना, तो जब दूसरी किताब पढ़ेंगे, तो यदि पहली किताब का उसमें से कुछ भी मिल जाएगा आपको, तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि हो, ये तो किसी और किताब में पढ़ा हुआ है मैंने। अभी जैसे ये श्लोक आप लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में पतंजलि योग सूत्र का एक बड़ा शानदार श्लोक है, वो आपको याद आना चाहिए। शुरुआती 10 श्लोकों में से ही एक है। कोई बता सकता है कौन से उसकी बात करते हैं हम? एक आता है, वृत्तयः पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। वैसे ही विद्या को अगर देखा जाए, तो ये बता रहे हैं कि विद्या दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। ये क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। यानी अपरा विद्या भी ब्रह्म तक पहुंचा सकती है। यज्ञ कर्म हो गया, मंत्र कर्म हो गया। परंतु ये तब नकारात्मक हो जाती है जब ये सकाम हो जाए। जब इसमें इष्ट और पूर्त कर्म आके मिल जाते हैं, तो व्यक्ति कष्ट भोगने वाला बन जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट हुई ना, ये दोनों, इसकी गारंटी मिली कि ये एक ही तरीके का गुण है। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारे श्लोक आपको अन्य किताबों में मिलेंगे। और ये वही सकाम कर्म है जिसको सामान्यतः आप गीता में बहुत यूजुअली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सकाम कर्म जो है वो मनुष्य को अधोगति दिलाता है। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आप अधिकारी बने, तो ये सोच के मत चलिए कि आपको कुछ बनना ही है। आप फोकस कीजिए अपने कार्य पे। किसी भी प्रकार का स्वप्न इस तरीके का नहीं कि मैं ये बन जाऊंगा तो ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये सब नहीं। दिवा स्वप्न से बेटर है कि आप अपने कर्म में उस सारी ऊर्जा को लगा दीजिए जो आप अधिकारी या कुछ भी बनने की सोचते हैं। या आप ये सोचते हैं कि मेरे को समाधि मिल जाएगी तो मैं ये महसूस करूंगा, इससे बेटर है कि कुछ और करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस कीजिए, बियॉन्ड ऑफ कि आप कुछ स्वप्न गति में जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स मैन क्या होता है, उसको प्रमोट करता है ना। वो प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट किसी चीज को नहीं बनाया जा सकता। ये सबसे गलत सिद्धांत आपके दिमाग में बिठाया गया है कि आप परफेक्ट होने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। परफेक्ट आप कभी हो नहीं सकते। इनफैक्ट जो फिजिक्स में एक टेम्परेचर माना जाता है जिसको परम शून्य बोला जाता है, परम शून्य ताप भी परम शून्य के श्रेणी में नहीं आता है। तो बाकी आप तो क्या ही परफेक्ट होंगे। -273 डिग्री को शायद कहा जाता है, वो परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, फॉरेनहाइट वगैरह में पढ़ेंगे फिजिक्स में तो दिखाएगा। आगे लिखिए, कर्म से प्राप्त कर्म से प्राप्त लोकों की परीक्षा करके, लोकों की परीक्षा करके, माने कोई कर्म करते हुए आपने किसी लोक को प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए, वैराग्य को प्राप्त हो जाए, यह यह लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या परा स्वरूप में ही प्राप्त की जा सकती है। ये प्रथम मुंडक जो है वो समाप्त होता है। अब द्वितीय मुंडक में भी ऐसी ही व्यवस्था चलेगी। उस ब्रह्म को और इंद्रिय के विषय में बहुत सारी चर्चा है। क्या हुआ स्वाति जी, आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ। थोड़ा तेज पत्ता पीजिए, ठीक हो जाएंगी जो परेशानी मैं आपको देख रहा हूँ। तेज पत्ता और काली मिर्च लगाइए। ये छोटा सा जो सर्दी टाइप का महसूस हो रहा है ना, अंदर बुखार सा लगेगा। बहरहाल आगे लिखिए, द्वितीय मुंडक। देखिए द्वितीय मुंडक,
आगे अंगीरा कहते हैं, देखिए अंगीरा कहते हैं, जिस प्रकार यज्ञ से हजारों चिंगारियां जन्म लेती हैं, वैसे ही ब्रह्म से वैसे ही ब्रह्म से हजारों भाव जन्म लेता है और वापस उसी में मिल जाता है, उसी में मिल जाता है। उसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। ये वापस बात आ गई ना उनकी, कल वाले गुरुजी की, है ना, पिपलाद ऋषि की, प्राण की बात वो कह रहा था ना कि प्राण उसी से, वही वाली बात है यहाँ पे। देखिए उसी से प्राण उत्पन्न होता है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वे इंद्रियाणाच। अंतःकरण उत्पन्न होता है। पंच महाभूत एवं समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इस ब्रह्म की अग्नि, इस ब्रह्म का मस्तक अग्नि है। इस ब्रह्म का मस्तक अग्नि है। चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं। और इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन से उपनिषद में सूर्य और चंद्रमा को ब्रह्म के दोनों नेत्रों से तुलना की गई है? प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न, डायरेक्ट। ठीक है, अंडरलाइन लिखिएगा इसको। परमेश्वर का मस्तक अग्नि है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सभी दिशाएं दोनों कान है, वेद ही वाणी है। किस उपनिषद में वेदों को ब्रह्म की वाणी कही गई है ना? सब ये सब याद रहेगा। और याद रखिएगा, जो मुंडक यानी जो मुंडी निकली पड़ी है ना, मुंडी का ही तो इसमें हिसाब किताब है। तो जहाँ मुंडी में से सब कुछ निकल रहा है, वही वही ये वर्णन किया गया। ठीक है, वेद ही वाणी है, वायु प्राण है, वायु प्राण है, तथा हृदय जगत है। ये समस्त संसार जिसका हृदय है उस ब्रह्म, इस संसार को ब्रह्म के हृदय से तुलना किस उपनिषद में की गई है? प्रश्न सीधा अगेन बनेगा, हृदय। ठीक है, आगे लेकिन इनके दोनों पैर पृथ्वी है, और यही समस्त प्राणियों का अंतर आत्मा भी है। समस्त प्राणियों का अंतरात्मा भी है। उसी से अग्नि प्रकट हुए, उसी से अग्नि प्रकट हुए। अग्नि से सोम उत्पन्न हुए, सोम यानी आकाश। सोम से मेघ उत्पन्न हुए, मेघ से वर्षा उत्पन्न हुई, वर्षा से औषधियां उत्पन्न हुई, औषधियों से वीर्य उत्पन्न हुआ, और वीर से संतान उत्पन्न हुई। वह ब्रह्म वह ब्रह्म ऋग्वेद की ऋचा है, ऋग्वेद की ऋचा है, सामवेद का मंत्र है, सामवेद का मंत्र है, यजुर्वेद की श्रुतियां और दीक्षा है, श्रुतियां और दीक्षा है, समस्त यज्ञ ऋतुएं हैं। उसी ब्रह्म से, आगे लिखिए, उसी ब्रह्म से मनुष्य, पशु पक्षी, पंच प्राण, पंच प्राण, धान, जौ इत्यादि अन्न,
अगर आप देखेंगे इस लाइन को इतिहास की किताबों में उठा के, तो सबसे पहले मनुष्य धान और जौ का ही सेवन किया था। आप सिंधु घाटी की सभ्यता उठा के देखिए, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है, गेहूं का प्रयोग कहीं शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं दिखता है, धान और जौ दिखता है। और वो इस उपनिषद में पहले ही लिखा गया था। क्या लिखा गया था कि वो व्रीहि हो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विविधश्च, यानी कि व्रीहि जो है प्राण अपान व्रीहि जौ को और धान की बात की जाती है। ठीक है, धान जौ इत्यादि अन्न उत्पन्न हुए, श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य इत्यादि उत्पन्न हुए। अब एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सप्त प्राण का सिद्धांत यह उपनिषद देता है। ठीक है, आगे लिखिए, उसी ब्रह्म से 7 प्राण उत्पन्न होते हैं, 7 प्राण उत्पन्न होते हैं, 7 अग्नि की लपटें उत्पन्न होती हैं, 7 लोक, 7 हवन और इंद्रियों के 7 द्वार भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों के 7 द्वार भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुए। हेलो जी, मीटिंग मीटिंग। एक मिनट जरा आप लोग रुकिएगा। हाँ, वापस रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। द्वितीय मुंडक जो है वो समाप्त होता है इसी के साथ में। ब्रह्म के विषय में बताते हुए लिखते हैं, बताते हैं अंगिरा ऋषि शौनक को कि तप कर्म और जो भी सारे ऐसे कर्म हैं जिसके कारण से व्यक्ति सकाम होने के मतलब निष्काम भाव को उत्पन्न कर सके, वो सब ब्रह्म प्राप्ति का कारक है और वो सब स्वयं में भी ब्रह्म ही है। ठीक है, आगे है द्वितीय मुंडक का दूसरा खंड, द्वितीय मुंडक का दूसरा खंड। अब बताते हैं कि वो ब्रह्म कहाँ है, किस प्रकार से कार्य करता है। आगे लिखिए, वो ब्रह्म प्रकाश स्वरूप हृदय में स्थित है, हृदय में स्थित है और और परम पद को, परम पद को प्राप्त कराने वाला भी है। वो प्राणियों में बुद्धि से परे है, समस्त वाणियों का कारक है, समस्त वाणियों का कारक है, समस्त मन का कारक है। वही अमृत है, वही अमृत है। अतः अतः हमें उस ब्रह्म को जानना चाहिए। उपनिषदों में, अगली लाइन अगेन इंपॉर्टेंट है, उपनिषदों में वर्णित, उपनिषदों में वर्णित
प्रणव को प्रणव को जो प्रणवाक्षर है धनुष मानकर अपनी उपासना रूपी अपनी उपासना रूपी अपनी उपासना रूपी बाण को खींचकर ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर भेदना चाहिए। समस्त तत्व का कारक ओंकार ही है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धनुष और बाण ओंकार को और ब्रह्म को धनुष और बाण से या आत्मा को और परमात्मा को धनुष और बाण से कौन से उपनिषद में मतलब किससे कौन से उपनिषद में तुलना की गई है, तो वो ये उपनिषद है। ये प्रश्न भी आया हुआ है आपके किसी ना किसी पेपर में। ठीक है, आगे लिखिए। उस ब्रह्म में उस ब्रह्म में स्वर्ग पृथ्वी सब गुथा हुआ है। अतः प्रणव का ध्यान यानी ओम का ध्यान उस ब्रह्म तक जाने का उस ब्रह्म तक जाने का सबसे उचित मार्ग है। अगले अगेन इंपॉर्टेंट है। उस निर्गुण और सगुण ब्रह्म को जानने उस निर्गुण और सगुण ब्रह्म को जान लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है। हृदय की गांठ खुल जाती है। जिसने अपने शरीर को अपने शरीर को ही मुख्य स्वरूप मान रखा है, वो कदापि मुक्त नहीं होता। वो कदापि मुक्त नहीं होता। जो ब्रह्म को जो ब्रह्म को अपने चारों तरफ स्वीकार करता है अपने चारों तरफ स्वीकार करता है, वो ही वो ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। आगे लिखिए। तीसरा मुंडक तृतीय मुंडक। लिखिए। जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षियों के समान एक ही वृक्ष शरीर रूपी वृक्ष पर रहते हैं। एक ही वृक्ष रूपी शरीर पर रहते हैं और वृक्ष के फल के रूप में कर्मों की गति से एक दूसरे को प्राप्त होते हैं। कर्मों की गति से एक दूसरे को प्राप्त होते हैं। जीवात्मा आसक्त होता है और शोक युक्त भी। जीवात्मा आसक्त होता है और शोक युक्त भी
इसी कारण इसी कारण वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो पाता। इसी कारण वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो पाता। सत्य, निष्काम, मोह रहित जीवात्मा, सत्य, निष्काम, मोह रहित जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होती है। परमात्मा अग्राह्य है। यही जो लाइन मैंने लिखवाई ना कि सत्य द्वारा ही वो प्राप्त होता है, यही लाइन भारत सरकार को पसंद आई है। तीसरा मुंडक है, पहला खंड है और छठा सूत्र है ये। मुंडक उपनिषद के तीसरे खंड के तीसरे मुंडक के प्रथम खंड के छठे सूत्र में ये लाइन आती है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमन दृश्यो ह्यात् कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। यानी परम निधान जो परमात्मा है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, सत्य से बेहतरीन कोई रास्ता नहीं है। आगे लिखिए। परमात्मा अगोचर है, यानी इंद्रियों के परे है। और और जो मनुष्य विशुद्ध अंतःकरण युक्त होता है, वो ही उसे प्राप्त कर सकता है। विशुद्ध अंतःकरण युक्त होता है, वो ही उसे प्राप्त कर सकता है। ये प्रथम मुंडक, तृतीय मुंडक का प्रथम खंड समाप्त हुआ। अब द्वितीय खंड लिखिए। तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड, यही अंतिम खंड है। कि जो मनुष्य भोगों को आदर देता है, उसकी कामना करता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अब अगली लाइन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिखेगा। वह परमात्मा या पर ब्रह्म प्रवचन से, बुद्धि से और श्रवण से, तीनों से प्राप्त नहीं होता। प्रवचन से, बुद्धि से और सुनने से, यानी बहुत श्रवण करने से प्राप्त नहीं होता। अपितु जो इसे स्वीकार करता है, जो इसे स्वीकार करता है, उसे ही प्राप्त होता है। उसे ही प्राप्त होता है। आसक्ति का त्याग कर निष्काम हो, मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह जीवात्मा 15 कला युक्त देव, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सामान्यतः हम लोग 16 कला पढ़ते हैं, लेकिन इस उपनिषद में 15 कलाओं का वर्णन है। यह जीवात्मा 15 कलाओं युक्त देव, समस्त इंद्रिया, यह सब ब्रह्म में ही लीन होती हैं। यह सब ब्रह्म में ही लीन होती हैं। इसका मूल
निष्काम भाव निष्काम कर्म है। इसका मूल निष्काम भाव निष्काम कर्म है। जो भी मनुष्य जो भी मनुष्य एक ऋषि एकर्षि, ये लाइन लिखिएगा, एकर्षि अग्नि में नियम पूर्वक यज्ञ करते हैं, निष्काम भाव रखते हैं, ब्रह्म को अगोचर मानते हैं, परा विद्या को मूल मानते हैं, परा विद्या को मूल मानते हैं, वे ही मनुष्य वे ही मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं। और इसी के साथ तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड को भी समाप्त किया जाता है। मुंडको उपनिषद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, 5 लाइनें इसकी प्रमुख थी। अंगीरा शौनक का वर्णन है, किसने किसको बताया वो लाइन महत्वपूर्ण है, कितना श्लोक है वो महत्वपूर्ण है, किसने कैसे ये बात चलती है, और उसमें कलाओं का कितना वर्णन है, और सत्यमेव जयते का वर्णन है। इसके अलावा 5 प्राणों की सामान्य व्याख्या होती है, यहाँ 7 प्राणों की व्याख्या है। अग्नि की 7 जिह्वाओं का वर्णन है। ये सप्त सिद्धांत सारा इसका मूल है। इसके पार कुल 10 से 12 प्रश्न बहुत खींच के बनेंगे। इसके पार इसमें से कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपको नेट की परीक्षा देनी है, आध्यात्मिक ब्रह्म को पाने की नहीं, है ना। तो बहुत डीप जाके नहीं, इसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये है कि अगर आप मतलब नेट की परीक्षा के लिए अगर 12 15 20 प्रश्न भी अगर इस उपनिषद से बना लेते हैं तो आपका काम बिल्कुल फिट है। ठीक है, ईशकेन प्रश्न मुंडक खत्म, कल होगा मांडुक्य। आज की कक्षा को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे भी अब घर जाना है, तो इसलिए बहुत बहुत आभार। लंबी यात्रा करनी है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद और सर। किसी को कुछ कहना है? आज माइक अनम्यूट ही रहेगा, तो आप लोग बोल भी सकते हैं। मैं क्या म्यूट करूं? वैसे आते ही पहले मैं म्यूट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं।